नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है हम आप सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसका नाम है डॉस है। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या फंक्शंस होता है और फंक्शन के आधार पर उसके कितने प्रकार होते हैं, वो सारे पढ़े थे। तो आज हम एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम उठाएंगे जिसका नाम होता है क्या, MS DOS है। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी पे हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि डॉस आखिर होता क्या चीज़ है। देखिएगा डॉस क्या होता है बच्चा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी DOS का मतलब क्या होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमने आपको पहले बताया था कैसा होता है। MS DOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि CUI है। इट इज अ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा है आपका, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अर्थात आप जब भी डॉस में काम करेंगे आप उसमें माउस का यूज़ नहीं करेंगे, केवल कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। अगर आपको एग्जिट करना है तो आप उस पर EXIT लिखेंगे और एग्जिट आप वहाँ से हो जाएंगे। यानी कि कैसा है आपका कमांड बेस, यानी कि जो भी आप उसमें काम करेंगे आप उसमें कीबोर्ड से आप मतलब लिखेंगे, अपनी जो भी कमांड्स होगी वो लिखेंगे, उसी के बेस पे वो काम करेगा। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और, देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। इट इज़ अ सिंगल यूजर सिस्टम। कैसा है आपका, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा, इसको केवल एक समय में एक व्यक्ति, एक यूजर केवल यूज कर सकता है। इट कंट्रोल्स प्रोग्राम एंड मशीन इंडिपेंडेंस, यानी ये क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। इट मैनेजेस मेमोरी फाइल्स, इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स कमांड प्रोसेसिंग फैसिलिटी। ध्यान रखिएगा, क्या करता है, मैनेज करता है मेमोरी को, फाइल्स को, इनपुट एंड आउटपुट, जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं उन सभी को मैनेज करता है। और ये आपका कैसा है, कमांड प्रोसेसिंग जो है फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराता है। यानी टोटल वर्क इसमें कैसे आपका होगा, कमांड पे होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि डॉस में कितने तरह की क्या होती है, कमांड्स होती हैं, यानी हम किन कमांड्स का यूज़ करके डॉस में काम कर सकते हैं। तो देखिएगा डॉस में आपकी 3 टाइप्स की कमांड्स होती हैं। वो कौन सी, यहाँ पर देखिएगा इंटरनल कमांड्स होती हैं, एक्सटर्नल कमांड्स है और यहाँ पे बैच कमांड्स होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल कमांड में इंटरनल में देखते हैं, जैसे कि डेल हो गया, कॉपी है, टाइप है, ठीक है, ETC आधा इंटरनल कमांड दैट बी में स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। बहुत ही ध्यान से पार्ट सुनिएगा, ये वाला क्या कह रहा है, रीमेन स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी जो इंटरनल कमांड्स हैं वो आपकी जो है कंप्यूटर मेमोरी में क्या रहती हैं, ऑलरेडी स्टोर्ड रहती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान सुनिएगा। फिर यहाँ पे एक्सटर्नल कमांड्स की बात हो रही है, जैसे आपका फॉर्मेट हो गया, डिस्क कॉपी हो गया, ETC का मतलब और भी सारी हुई आर द एक्सटर्नल कमांड्स एंड रीमेन स्टोर्ड ऑन द डिस्क। बहुत ध्यान रखिएगा, जो एक्सटर्नल कमांड है वो आपकी डिस्क पे स्टोर होती है, जो इंटरनल कमांड है वो कहाँ आपकी हो रही है, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है। अगला देखते हैं बैश कमांड्स में, bash file which are text file that contain a list of internal or external command which are executed in sequence when the bash file is executed. Autoexec.bat gets executed automatically on booting. यानी ये क्या होती हैं, ये आपकी होती हैं जो बैश कमांड है, ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मतलब होती हैं, कमांड्स होती हैं जिनको जो है एग्जीक्यूट करने, यानी कि एक सीक्वेंस में जो है एग्जीक्यूट कराना होता है, उसके लिए जो है इन बैश कमांड फाइल का जो है उपयोग किया जाता है। और ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, अपने आप जो है एग्जीक्यूट हो जाती है, कब, जब वो बूटिंग करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंटरनल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इंटरनल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे डॉट्स में। देखते हैं कुछ, जैसे ये आ गया हमारा क्या, CD। नंबर 1 कौन सी कमांड है हमारी बच्चा, ध्यान दीजिएगा, CD आ गई है ये, और ध्यान है CD का मतलब होगा चेंज डायरेक्टरी और डिस्प्ले करेंट डायरेक्टरी पाथ, यानी कि डायरेक्टरी को चेंज करना है या डायरेक्टरी का पाथ डिस्प्ले कराना है, तब हम क्या करेंगे, इसको CD करेंगे। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, अब तो एक्चुअली डॉस जो है प्रॉपरली तरीके से आता नहीं है, क्योंकि जब से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने जब से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने जो है बढ़िया लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं जब से, तो डॉस उसी में क्या हो गया, इनबिल्ड हो गया। क्या हो गया, उसी में इनबिल्ड हो चुका है। ठीक है, अब आप कहेंगे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं, 7 यूज़ कर रहे हैं,
11 यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हो आप, अगर डॉस अगर आपको ओपन करना है, कैसे ओपन करेंगे? जहाँ पे सर्च ऑप्शन लिखा होता है वहाँ पे जाइएगा, ठीक है, और CMD ओपन CMD डॉट डॉट करिएगा, आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, वही आपकी डॉस कमांड होगी। उन्हीं पर जो ये जो कमांड मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इन कमांड्स को वहाँ पे रन करा करके क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं काम उसमें कैसे होता है, ठीक है। तो आइए, ये था हमारा CD कमांड हो गई। अब हम करते हैं डेट कमांड पे। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द सिस्टम करंट डेट, ठीक है, करंट डेट सेटिंग एंड प्रॉम्प्ट यू इंटर अ न्यू डेट। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जब हम डेट कमांड का यूज करेंगे, डेट कमांड से आप जो है जो भी करंट डेट होगी उसको भी आप इंटर करा सकते हैं, और कोई नई डेट अगर आपको सेट करना है वो भी आप सेट करा सकते हैं डेट कमांड के। अब आता है यहाँ पे कॉपी कॉन। कौन सा आता है? कॉपी कॉन आता है। इट इज यूज टू क्रिएट अ फाइल इन द एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। क्या कह रहा है? इट यूज टू क्रिएट अ फाइल इन द एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, यानी जो ऑलरेडी डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर दी है वहां पे आप क्या कर सकते हैं? फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हेयर कॉन इज अ डॉस रिजर्व वर्ड विच स्टैंड फॉर कंसोल। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे कौन शब्द है वो कैसा आपका डॉस का रिजर्व वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका? कंसोल। आगे देखते हैं यहाँ पे CLS है। CLS का मतलब होता है आपका क्लियर द विंडो करने के लिए, यानी जब हमारी स्क्रीन पूरी फुल हो जाती है उसको पुनः जो है इम्पटी करने के लिए यानी ब्लैक करने के लिए हम क्या करते हैं? CLS का, यानी सब इरेज हो जाता है उससे, ठीक है। फिर DIR है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कंटेंट्स आर करंट डायरेक्टरी। इसमें क्या होगा? अगर आपको लिस्ट जो भी आपकी डायरेक्टरी बनी है उसका लिस्ट अगर आपको कंटेंट डिस्प्ले कराना है तब के लिए डायरेक्टरी का यूज करेंगे। MDR MKDIR, ठीक है, क्रिएट्स द डायरेक्टरी। अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है तब हम किसका यूज करेंगे? MDR MKDIR। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास डायरेक्टरी बनी होगी तभी ये जो DIR कमांड है ये हमारा काम करेगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई डायरेक्टरी बन जाएगी तभी तो DIR से क्या होगा? वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरी बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान है। टाइम पे देखते हैं, डिस्प्ले आज सेट द सिस्टम टाइम, यानी कि आप टाइम को डिस्प्ले करा सकते हैं या वहाँ पे सेट कर सकते हैं, कोई भी नया टाइम सेट कर सकते हैं। कॉपी में चलेंगे, दिस कमांड इज यूजफुल इन कॉपिंग वन और मोर फाइल टू अनदर फाइल्स आर लोकेशन। जैसे हम लोग विंडोज में काम करते हैं उसके लिए क्या करते हैं? Ctrl+C करते हैं कॉपी ऑप्शन के लिए, बाद में Ctrl+V ऑप्शन का यूज करते हैं दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए। लेकिन डॉस में ऐसा नहीं है, अगर आपको कॉपी करना है तो क्या करेंगे? कॉपी कमांड का यूज करेंगे। कॉपी और जो भी डायरेक्टरी होगा उसका वहाँ पे उसका डायरेक्टरी पाथ देंगे, कॉपी जिस डायरेक्टरी में आपको कॉपी करवाना है यानी उसको मूव कराना है जो या जहाँ पे भी उस पाथ का नाम देंगे, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे क्या हो जाएगी? लोकेट हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे टाइप। टाइप में क्या होता है? दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल आर फाइल अर्लियर यूजिंग कॉपी कॉन कमांड। यानी ये जो कमांड जो है कॉपी कॉन से पहले जो है यूज करनी है, आपको ध्यान रखिएगा। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, यानी टेक्स्ट फाइल का अगर कंटेंट डिस्प्ले कराना है तो किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे? टाइप कमांड का। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ट्री कमांड है। यहाँ पे ग्राफिकली डिस्प्ले द डायरेक्टरीज स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ड्राइव आर डायरेक्टरी। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया है ये, यानी कि इसमें जितनी भी आपकी जो ड्राइव्स होंगी और जो भी आपकी डायरेक्टरी होंगी उसको एक मतलब ट्री फॉर्म में किस तरह से डिस्प्ले कराना है, यानी एक ही आपके पेज पे आ जाएगा ट्री फॉर्म में। जैसे आपके ट्री होते हैं, जैसे कि आपका आ गया इस तरह से सारी आपकी डायरेक्टरी और डिस्प्ले सब एक साथ आपका जो है डिस्प्ले कराएगा। कौन सा? ट्री कमांड। नेक्स्ट आता है कौन सा? रन कमांड। दिस कमांड इज यूज टू चेंज और मॉडिफाई द नेम ऑफ अ फाइल आर लोकेशन। अब हम लोग विंडोज में क्या करते हैं? कोई भी फाइल को रीनेम करना होता है, सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक किया, रीनेम ऑप्शन पे गए, कोई नया नाम कर लिख दिया जाकर के, या सेलेक्ट किया, F2 बटन किया और कोई नया नाम दे दिया। लेकिन MS-DOS में ऐसा नहीं हम कर सकते ना, वहाँ पे क्या होगा? कोई भी अगर उसको रीनेम करना है या मॉडिफाई करना है तो क्या करेंगे? रन कमांड का यूज करेंगे। इसका रन कमांड का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका del/erase, यूज टू डिलीट वन और मोर फाइल्स। ठीक है, इसका यूज किस लिए करते हैं? डिलीट करने के लिए या इरेज करने के लिए।
अब विंडोज़ में क्या होता है, कुछ भी डिलीट करना है सेलेक्ट करते हैं, डेल बटन यूज़ कर प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक फाइल क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। अगर कोई टेक्स्ट डिलीट करना होता है तो कर्सर को राइट या लेफ्ट में लेकर आराम से उसको बैक स्पेस या डेल से डिलीट कर देते हैं, है ना। लेकिन इसमें टोटल क्या होता है, आपका कमांड बेस पे होता है। ध्यान से समझ रहे हैं ना, इसमें कहीं आपका माउस नहीं काम, टोटल काम आपका कैसे हो रहा है, कमांड है। जो कमांड आप लिखेंगे वही काम आपका वहाँ पे होगा। नेक्स्ट करिएगा, देखिएगा RDRRMDIR डायरेक्टरी क्या होती है, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टरी ये भी है। इसके बारे में देखिएगा, मतलब क्या कह रहा है ये, ठीक है। RDRRMDIR कमांड रिमूव्स आर डिलीट डायरेक्टरी, किसके लिए करता है, रिमूव्स आर डिलीट आर डायरेक्टरी। देयर आर टू कंडीशन टू रिमूव एनी डायरेक्टरी। ध्यान रखिएगा, अगर इससे कोई सिंपल कोई वर्ड पूछा है कि इसका काम क्या है, तो आप कह सकते हैं रिमूव आर डिलीट आ डायरेक्टरी, ठीक है। आप ये वर्ड दे सकते हैं, लेकिन फिर वो पूछेगा कैसे आप करेंगे या कैसे आप कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे, डायरेक्टरी टू बी रिमूव शुड बी एम्प्टी। यानी जो डायरेक्टरी आपको रिमूव करें वो कैसी होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए। वी शुड बी आउटसाइड द डायरेक्टरी वी आर कमांडिंग टू डिलीट। यानी जो भी डायरेक्टरी आउटसाइड में होगी उनको भी हम क्या कर सकते हैं, डिलीट। यानी इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, डिलीट। यानी ऐसी डायरेक्टरी जो हमारी एम्प्टी होंगी उनको भी डिलीट कर देंगे, जो आउटसाइड होंगी उनको भी हम डिलीट कर देंगे। ओके, चलिए ये था हमारा यहाँ पे इंटरनल कमांड थी। अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल कमांड्स जो होती हैं, एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से ये पहला हम इसमें उठाते हैं एडिट कमांड। कौन सी कमांड आती है यहाँ पर, एडिट कमांड। ध्यान रखिएगा, उसमें हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, टाइप पढ़ा था, डेट टाइम, ठीक है, RMDIR DIR MD DIR, ठीक है, MD M के DIR CD, वो सारी आपकी कैसी थी कमांड है, इंटरनल कमांड थी। कैसी थी आपकी, इंटरनल कमांड। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सी, एक्सटर्नल कमांड यानी बाह्य कमांड, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, नंबर 1 है आपका एडिट। दिस कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई या चेंज द डेटा ऑफ आवर फाइल। यानी कि इससे क्या है, आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल का डेटा चेंज कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। अभी हम विंडोज की जब बात करें, सिंपल सी बात, आपकी कोई फाइल सेव होती है, आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, फाइल को ओपन करें, करते हैं आप, उसमें कोई नई लाइन लिखना है, फटाक से नई लाइन लिख दिया, या कोई मिटाना है आपने मिटा दिया, फिर से उसको सेव करके क्लोज कर दिया, फाइल चेंज हो गई, यानी मॉडिफाइड हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन इसमें मॉडिफाई करने के लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी। एडिट कमांड करेंगे, जो भी फाइल्स होगी उसका नाम देंगे, इंटर करेंगे, फिर आएगा, फिर आप उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे डिस्क कॉपी। अगली कमांड कौन सी यहाँ पर है, डिस्क कॉपी। इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। दिस कमांड कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन फ्लॉपी फ्रॉम द सोर्स ड्राइव टू अ फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फ्लॉपी डिस्क इन द डेस्टिनेशन ड्राइव। डिस्क कॉपी, ऐसे अगर हमको डिस्क कॉपी, हमें डेटा कंप्यूटर से लेना है, पेन ड्राइव लगाते हैं, लगाया पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड लगाया, CD ड्राइव, DVD, फ्लॉपी डिस्क कुछ भी लगाया, सीधा डेटा पे गए, जो भी डेटा है उसको सीधा सेंड टू कर दिया या कॉपी करके उसमें ले जाकर के पेस्ट कर दिया। बहुत ही सिंपल वे मेथड है ना। विंडोज़ में काम करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब हम MS-DOS पे काम करेंगे तो वहाँ पे सारा कमांड बेस्ड होगा। काम वही देखेगा, काम वही कर रहा है। इसमें भी क्या कर रहा है देखिएगा, दिस कमांड कॉपीज द कंटेंट ऑफ वन फ्लॉपी फ्रॉम द सोर्स ड्राइव टू अ फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फ्लॉपी डिस्क इन द डेस्टिनेशन ड्राइव। काम वही कर रहा है, यानी जो भी डेटा आपका होगा वो फ्लॉपी पे लिया जा सकता है या फिर उस फ्लॉपी से दूसरी ड्राइव पे जो है लोकेशन पे डाला जा सकता है। लेकिन यहाँ कैसे होगा काम, डिस्क कॉपी से होगा। यहाँ पे माउस का काम है कि यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन किया, उसको करके कट कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है ना। इसमें सारा कमांड कैसे हो रहा है, कमांड बेस पे हो रहा है ना, इसीलिए ये क्या है आपका कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फॉर्मेट कमांड आता है, देखिएगा। दिस कमांड क्रिएट अ न्यू रो, क्या है, न्यू रो डायरेक्टरी एंड अ फाइल एलोकेशन टेबल
fight for the disk. In order for MS-DOS to be able to use a new disk, you must use this command to format the disk. अगर आपको डिस्क को फॉर्मेट करना है तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट कमांड का यूज करते हैं। आज भी जो है जब कोई फाइल रोम बन जाती है, रोम फाइल जानते हैं ना, ROM, जब कोई डिवाइस जो है रोम बन जाती है, जिसे हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, वो रोम बन जाती है और डायरेक्टली फॉर्मेट नहीं होती है, तब हम इन कमांड्स का उपयोग करते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, टू ट्रांसफर फाइल्स टू फ्रॉम सर्वर, यानी कि जो है फाइल्स को क्या कर रहा है, फ्रॉम कहाँ से कर रहा है, सर्वर से जो है क्या करने का काम करता है, ट्रांसफर। कौन, FTP कमांड करेगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, फिर एक्स कॉपी, ध्यान से सुनिएगा, दिस कमांड इज यूज्ड टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर डिस्क। सेम काम यहीं पे एक्स कॉपी कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भी क्या करेगा, आपका कॉपी करेगा फाइल्स को और डायरेक्टरी को, ठीक है, ट्री फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर डिस्क, यानी एक डिस्क से दूसरी डिस्क पर जो है कॉपी करने के अगर आपको लेना तो इसके लिए हम एक्स कॉपी ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। अगला आता है CHK DSK, ये आप लोग कभी कभी देखते होंगे, करा जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, अब कहीं पर भी देखा होगा, एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती है, लिख के आता है इतने % चेकिंग चल रही है उसमें, कभी कभी देखा होगा, नहीं देखा तो आगे कभी देखेंगे, इतने % चेकिंग चल रही है, CHK DSK चेकिंग चलती करा, ठीक है। दिस कमांड इज यूज्ड टू चेक अ डिस्क एंड डिस्प्ले अ स्टेटस रिपोर्ट विद properties of disk like serial number, volume level, memory and other properties along with errors on the disk if any। इसका काम कर रही है, जो भी आपकी डिस्क होती है जिसमें आपका क्या क्या जाता है, डिस्क सीरियल नंबर हो गया, वॉल्यूम लेवल, मेमोरी हो गया, या अदर प्रॉपर्टीज जो भी हैं, उनको चेक करता है कि प्रॉपरली वो चल रही है कि नहीं चल रही। आप लोगों ने शायद देखी भी होगी इस तरह की विंडोज आती हुई, ठीक है। उसके बाद जब एक कमांड चेक हो जाती है तब आपका डेस्कटॉप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ओके। अगला आता है, ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे रिस्टोर कमांड देखते हैं। द रिस्टोर कमांड रिस्टोर्स फाइल्स दैट वर बैकअप बाय यूजिंग बैकअप कमांड। सेम वही प्रोसेस है जो हम लोग विंडोज में काम करते हैं। रिस्टोर कमांड का क्या होता है, जो भी बैकअप फाइल्स होती हैं उसको जो है पुनः रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर कमांड का हम यूज करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बात करें, एक सभी के मोबाइल में एक ऑप्शन है गूगल फोटोज का, है कि नहीं है। आप जो भी अपने कंप्यूटर से फोटोज वगैरह खींचते हैं उसको वहाँ पे स्टोर कर देते हैं और बाद में अपने मोबाइल से उसको डेटा को डिलीट कर देते हैं, फिर जब कभी आपको जरूरत पड़ती वहाँ से उसको रिस्टोर कर लेते हैं, करा डेटा है, ठीक है। अगला देखते हैं IP कॉन्फ़िग, डिस्प्ले इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूडिंग ID एड्रेस। अगर आपको अपने इंटरनेट का, ठीक है, अगर आपको अपने इंटरनेट का ID जो है क्या बोलते हैं, आपको मतलब कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है किस तरह से आपका इंटरनेट काम कर रहा है, उसका ID एड्रेस क्या है, तब हम IP कॉन्फ़िग का यूज करेंगे। सेम बताया अभी, आप सर्च पे जाइए, cmd डॉट ओपन करिए, ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी, कुछ नहीं करना, उस पर लिखिए IP कॉन्फ़िग करेंगे, इंटरनेट से संबंधित जो भी आपका कनेक्शन है उसका एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। अभी ये सब करके देखिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे, अगला देखते हैं यहाँ पे लेवल कमांड क्या है। कौन सी कमांड की बात करेंगे यहाँ पे हम, लेवल कमांड की बात करेंगे। इट इज यूज्ड टू क्रिएट चेंज और डिलीट द वॉल्यूम लेवल ऑफ अ डिस्क, यानी कि अगर आपको अपने डिस्क का, ठीक है, वॉल्यूम जो भी है अगर आपको चेंज करना है या डिलीट करना है तब के लिए कौन सी कमांड आएगी आपकी, लेवल कमांड का यूज करेंगे। किसका, लेवल कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका डेल्ट्री, दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ डायरेक्टरी अलोंग विद इट्स कंटेंट। अगर किसी भी डायरेक्टरी को उसके टेक्स्ट के साथ में अगर आपको रिमूव करना है, कौन सी कमांड यूज करेंगे, डेल्ट्री का, यानी पूरा स्ट्रक्चर के साथ, पूरी ट्री के साथ, अगर पूरा कंटेंट है उसके साथ सब कुछ है तो सब आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये सब ध्यान में रखिएगा, along with its content। नेक्स्ट है आपका बैकअप, कौन सा है, बैकअप कमांड है। द बैकअप कमांड्स बैकअप वन और मोर फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू
अनदर, यानी बैकअप कमांड के द्वारा जो है आप एक या एक से अधिक फाइल को आप एक डिस्क से दूसरी डिस्क पर जो है डेटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यानी बैकअप ले सकते हैं। बैकअप का तात्पर्य यह होता है कि कोई भी आपका डेटा है उसकी 2-3 जगह पे क्या हो सकती है, प्रतिलिपि बना सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बैकअप। जैसे कि आपके मोबाइल फोन की बात करेंगे, उसमें का आपका डेटा है वो आपका इंपॉर्टेंट है, आपका जो है अब देख रहे हैं कि मेमोरी मेरी फुल हो रही, तो आप क्या करेंगे, उस डेटा को किसी दूसरे जगह पे आप क्या करेंगे, बैकअप कर लेंगे, यानी उसको वहां से कट करके वहां पे सेव कर देंगे। वो एक आपका क्या हो गया, बैकअप के रूप में आपका काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पिंग कमांड। पिंग द स्पेसिफाइड इंटरनेट आईडी एड्रेस आर होस्ट नेम। ध्यान से सुनिएगा, पिंग जो कमांड क्या कर रही है, स्पेसिफाइड इंटरनेट आईडी एड्रेस आर होस्ट नेम के साथ पूरी तरह से क्या करेगी, ये आपको शो कराएगी। फिर आपका आता है टेलनेट स्टार्ट्स अ टेक्स्ट बेस्ड टेलनेट सेशन टू द स्पेसिफाइड होस्ट। ये आपका टेलनेट जो आपका होता है रिमोट लॉगिन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। टेलनेट को क्या कहते हैं, रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। ओके, अगर आपसे पूछे टेलनेट क्या है तो कह सकते हैं ये इज अ रिमोट लॉगिन। ओके, क्या काम होता है, स्टार्ट द टेक्स्ट बेस्ड टेलनेट सेशन टू द स्पेसिफाइड होस्ट होता है। तो ये थी यहाँ पर आज हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉस के बारे में आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताया, कुछ उसके फीचर्स बताए आपको। फिर हम आपको लेकर आए इंटरनल कमांड पे, यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉस में कितने प्रकार की कमांड यूज़ की जाती थी, इंटरनल एक्सटर्नल बैश कमांड, जिनमें से हमने आपको इंटरनल एक्सटर्नल कमांड के बारे में बताए। बैश कमांड के बारे में हमने आपको बताया था ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, अपने आप क्या होती हैं, अपने आप एग्जीक्यूट होती हैं। जो भी बैश कमांड्स होती हैं वो ऑटोमेटिक क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल कमांड थी और ये हमने एक्सटर्नल कमांड पढ़ाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस समझ में आया होगा। फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, भारत के नाम पे कुछ आ गया, जय हिंद जय भारत के नाम से कुछ आ गया। इस समय भारत के नाम पे जो है कई लोग जो है बहुत ही ज़्यादा जो है विपक्षी जो गण हैं, जो नेता लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार भी मचाए हैं कि इंडिया का नाम भारत क्यों चर्च रखा जा रहा है। तो उनके लिए कहना चाहूँगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है जो आपके आर्टिकल 1 में दिया गया है, भाग 1 आर्टिकल 1 में दिया गया है। चाहे आप इंडिया कहें या आप भारत कहें, दोनों नाम का मीनिंग क्या है, एक ही है, बस अंतर इतना है, एक आपका हिंदी है, एक आपका अंग्रेजी है। आपने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि जब हम लोग जो है आरबीआई का नोट्स देखते हैं उस पर क्या लिखा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब उसका हिंदी वर्जन पे देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा था, कोई बताएगा, हिंदी उस पर क्या लिखा था, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा, क्या लिखा था, भारतीय रिजर्व बैंक। इसलिए दोनों वर्ड एक ही हैं, सब कुछ एक ही है, लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवी वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं। हम तो भाई हमेशा बोलते आ रहे हैं जय हिंद जय भारत, और आगे भी बोलेंगे क्या, जय हिंद जय भारत।